ये कहानी एक दुल्हन की है जिसका नाम सृष्टि था। सृष्टि ने बहुत ही धूमधाम से शादी की थी। उसकी शादी एक बड़े और ऐतिहासिक महल में हुई थी। शादी के दिन से ही सृष्टि का मन विचलित था क्योंकि उसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, लेकिन उसने इसे अनदेखा कर दिया। वह महल काफी पुराना था और उसकी दीवारों पर सफेद सी धुंध सी चढ़ी हुई थी, जिससे उसे वहां का माहौल थोड़ा डरावना सा महसूस हुआ। लेकिन उसके परिवार और दोस्तों के बीच उसे किसी तरह की चिंता करने का मौका नहीं मिला। महल में ही उसकी सुहागरात का आयोजन था। शादी के बाद सृष्टि और उसके पति रोहन ने अपनी सुहागरात की शुरुआत की, लेकिन जैसे ही वे कमरे में पहुंचे, वहां की अजीब सी चुप और अंधेरे ने दोनों को थोड़ा घबराया। लेकिन क्योंकि यह उनका खास दिन था, उन्होंने इसे नजरअंदाज किया। रात का समय था और दोनों ने सोने का मन बनाया। जैसे ही सृष्टि ने तकिया रखा और आंखें बंद की, उसे एक सर्द हवा का झोंका महसूस हुआ। कमरे में हल्का सा हलचल हुआ, जैसे कोई कदम रख रहा हो। पहले तो उसे लगा कि यह बस उसके दिमाग का वहम है, लेकिन फिर वह अजनबी आवाजें और ठंडी हवा बढ़ने लगी। उसने डरते हुए रोहन से कहा, क्या तुम भी यह आवाज सुन रहे हो? लेकिन रोहन तो गहरी नींद में था। सृष्टि का दिल घबराने लगा और उसे महसूस हुआ कि जैसे कमरे में कोई और भी है। तभी अचानक कमरे की लाइट बत्ती बंद हो गई और चारों ओर घना अंधेरा छा गया। सृष्टि ने डरते हुए रोहन को जगाया, लेकिन उसने देखा कि रोहन तो अब बर्फ की तरह सख्त हो चुका था। उसकी आंखों में डर था और वह चुपचाप पसीने में डूबा हुआ था। सृष्टि का दिल अब तेजी से धड़कने लगा। उसने देखा कि कमरे की दीवारों पर उकेरे गए पुरानी चित्र अचानक से हिलने लगे थे। उसे यह समझ में आ गया कि कुछ तो गलत है। और तभी कमरे के एक कोने में एक छायामान सी आकृति दिखी। सृष्टि ने चुपके से देखा और वह आकृति जैसे ही उससे सामने आई, सृष्टि का दिल छलांग मारने लगा। वह आकृति एक महिला की थी, जो सफेद साड़ी में लिपटी हुई थी। उसके चेहरे पर दर्द और गम की छाया थी। वह महिला सृष्टि से कुछ कहने की कोशिश करती, लेकिन उसकी आवाज सिर्फ सर्द हवा के झोंके जैसी लग रही थी। वह महिला धीरे धीरे कमरे की ओर बढ़ी। सृष्टि ने डरते हुए उस महिला से पूछा, तुम कौन हो? लेकिन महिला कुछ नहीं बोली। तभी कमरे के चारों ओर रहस्यमयी बातें सुनाई देने लगीं, जैसे बहुत से लोग गमगीन आवाजों में कुछ कह रहे हों। सृष्टि की सांसें तेज हो गईं और वह समझ गई कि यहाँ कुछ खौफनाक चीजें घट रही हैं। सृष्टि ने देखा कि महिला अब सीधे उसकी ओर बढ़ी और उसके पास आते ही कुछ अदृश्य ताकतों ने कमरे की हवा को और भी भारी बना दिया। अब सृष्टि की पूरी शारीरिक स्थिति बिगड़ने लगी थी। उसे महसूस हुआ कि यह महिला उसे कुछ बताना चाहती है, लेकिन उसे वह समझ नहीं आ रहा था। सृष्टि ने हिम्मत जुटाते हुए पूछा, क्या तुम हमें मदद करना चाहती हो? फिर महिला ने धीरे से मुस्कुराते हुए उसे देखा और कहा, मैं तुम्हारी तरह एक बार शादी करने आई थी, लेकिन मेरी शादी नहीं हो पाई। मुझे इस महल में बंद कर दिया गया था और इस दिन के बाद कोई भी दुल्हन को इसी प्रकार के खौफ का सामना करना पड़ता है। सृष्टि का दिल अचानक थमसा गया। महिला ने अपनी कहानी सुनाई। ये महल एक समय में बहुत ही प्रतिष्ठित था, लेकिन एक औरत की मौत यहाँ एक खौफनाक हादसे के रूप में हुई थी। और उसके बाद से हर दुल्हन को यहाँ वही कष्ट झेलने पड़ते हैं जो मेरी किस्मत में था। सृष्टि की आंखों में डर और सहम का समंदर लहराने लगा। वह समझ चुकी थी कि वह महिला किसी भी रूप में यहाँ बुरी शक्ति से बंधी हुई थी। सृष्टि को महसूस हुआ कि उसकी जान खतरे में है, लेकिन जैसे ही महिला ने उसे देखा, वह धीरे धीरे लुप्त हो गई और कमरे की हलचल भी शांत हो गई। सुबह हुई और सृष्टि ने घटना को अपने पति को बताया, लेकिन रोहन को सब कुछ बस एक बुरा सपना लगा। लेकिन सृष्टि जानती थी कि वह जो कुछ भी महसूस कर चुकी थी, वह एक वास्तविक अनुभव था और उसकी सुहागरात की रात कभी न भूलने वाली खौफनाक घटना बन गई।